हेलो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। हम लोग लगभग एक सप्ताह के बाद मिल रहे हैं। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग मैथ्स फॉर क्लास 12 विद आईआईटी क्लास 12वीं के मैथमेटिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी सीरीज, पूरी अरिहंत सीरीज को हम लोग कवर करेंगे। हमने कई सारे चैप्टर कर दिए हैं। अभी हमने आपका मैट्रिक्स को ख़त्म किया है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स फॉर क्लास 12 मिलेगा, तो उस पर आप मैट्रिक्स के लेक्चर को देख पाओगे। 20 मिनट का क्लिप बना हुआ है, 20-20 मिनट के 3-4 वीडियो मैंने डाले हैं, उस पर पूरी मैट्रिक्स आपकी कवर होगी। कुछ एक क्वेश्चन किए हैं, एक बार सारे टॉपिक कवर हो जाए फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को और आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट तो जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है उसमें आपने कि मैट्रिक्स पढ़ा होगा स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा ऑब्वियस। तो मान लीजिए कि कोई मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ ABCDEFGHI, बताइए इसमें कितने रो हैं? रो 1, रो 2, रो 3। इसका ऑर्डर होता है m इंटू n। m है नंबर ऑफ रो और n को बोलते थे नंबर ऑफ कॉलम, यही बोलते थे हम लोग मैट्रिक्स में। तो कितने रो हो गए? 3 रो हो गए। कॉलम कितना भाई? तो 1 2 3 कॉलम। तो 3/3 का ये मैट्रिक्स है। इस पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इक्वल। 3 रो और 3 कॉलम हो गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाए उसको स्क्वायर्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। कौन से मैट्रिक्स के लिए? फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, तो ऐसे ही मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है ABCD 2/2 का मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा कि 2 रो और 2 कॉलम है इसमें। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट जब भी निकालेंगे तो ये सिंबल होगा डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स को बॉक्स में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को सीधी लाइन के भीतर रखते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो डिटर्मिनेंट का साइन लिख दीजिए ABCD। कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस डायगोनल एलिमेंट को A इंटू D, माइनस कीजिए इस वाले को B इंटू C को। समझ में आया आपको? पहले इसको कीजिए पहले नंबर पर, उसके बाद उसमें से माइनस कीजिए इस दूसरे वाले को। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालिए, ये या B कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको 4 6 2 3। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि डिटर्मिनेंट आप केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट कर पाओगे। अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्या बताया हमने कि सबसे पहले इस एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के अंदर रख लीजिए 4 6 2 3। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 3 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 6, तो 12 माइनस 12 ये 0 आंसर। क्या समझ में आया आपको? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम 3/3 वाले मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको लिखिए तो पहले, ये देखिए। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा आपको पता चल गया। तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा तब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि डिटर्मिनेंट आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो 2/2 का हमने देख लिया, अब 3/3 का देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A है 3/3 का। अतः सबसे पहले आप पोजीशन बताइए। तो ये पहला एलिमेंट है, बताइए ये कौन से रो में है? ये फर्स्ट रो में है, रो फर्स्ट, तो रो की जगह फर्स्ट लिख दिया। ये कौन से कॉलम में है भाई? तो कॉलम फर्स्ट में है, तो 1 1। A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। दूसरा एलिमेंट बता दीजिए मुझे, ये कौन से रो में है? पहला ही रो में है, लेकिन ये कौन सा कॉलम हो गया? ये अब कॉलम सेकेंड, तो ये 1 2 लिख सकते हैं इसको।
ये बताइए तीसरा एलिमेंट कौन से रो में है, पहला ही रो में है, लेकिन कौन सा कॉलम में है, तीसरे कॉलम में, C3, तो 1 3 लिख सकते हैं इसको। क्या समझ में आया आपको? अगला देखिए, अगला रो 2 में के एलिमेंट को आप कैसे लिखोगे? ए, ये कौन सा रो है भाई, सेकेंड रो, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम, कौन सा कॉलम है, पहला, तो 2 1। ए सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है तो 2 2। ए सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है तो 2 3। इस एलिमेंट को कैसे लिखोगे आप? थर्ड रो है, ये कौन सा रो है, थर्ड रो, तो इसको क्या लिखोगे, 3 1। कौन सा, ये कौन सा रो है, थर्ड रो, कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, ये कौन सा रो है, थर्ड रो, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। तो क्या समझ में आया? पोजीशन के आधार पर हम एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिखा है A11, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो तीसरा रो है ना, रो 1 रो 2 रो 3, और पहला कॉलम है तो 1, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा आपको। मान लीजिए आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आप? 2/2 में तो बहुत ही आसान था, 3/3 में हम गुना कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, आप गुना जब कर रहे होंगे तो आप या तो रो की तरफ चलिए, केवल रो की तरफ जाओ, तीनों एलिमेंट को लो, या तो आप केवल कॉलम के तरफ जाओ। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। हम किसके अलोंग लें? रो के अलोंग लेते हैं, अलोंग रो, अलोंग रो 1, रो 1 की तरफ हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो रो 1 का पहला एलिमेंट A11, तो पहले क्या लिखेंगे आप, -1 के ऊपर में पावर i प्लस जे। i मतलब नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। तो बताइए कौन सा रो है, ये 1 और 1 है, और पहला रो पहला कॉलम तो 1 + 1। कौन सा एलिमेंट है, A11, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रो के तरफ गए, पहला एलिमेंट लिए, तो पहले एलिमेंट से पहले -1 पे पावर जो वो पोजीशन है i प्लस जे। i का मतलब है ये i और j बोलिए, i मतलब रो और j मतलब कॉलम, ठीक है ना। तो रो भी 1 कॉलम भी 1, तो 1 + 1 A11। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को काट दीजिए। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को काट दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दिए तो ये स्क्वायर नहीं बचा, क्या बचा, ये देखिए क्या बचा, ये बचा A22, ये दोनों खत्म, तो ये बचा A23 A32 A33। और अभी हमने 2/2 को तो सॉल्व करना बताया ही आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया आपको? तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहला एलिमेंट हो गया, अब सेकंड एलिमेंट लीजिए फिर से, प्लस -1 के पावर। अब बताइए इसका पोजीशन क्या है, 1 + 2, रो प्लस कॉलम। कौन सा एलिमेंट है, A12। अब A12 मैंने क्या बताया, जो एलिमेंट जिस रो में होगा उस रो को काट दीजिए। तो ये फर्स्ट रो में है, कट गया। ये सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम कट गया, तो ये कट गया और ये कट गया, क्या बचा, ये और ये बचा। तो ये बचा A21 A23 A31 और A33। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने क्या बताया, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसके रो और उसके कॉलम को, ये पहले रो और पहले कॉलम में था, तो पहला रो पहला कॉलम वैनिश, खत्म हो गया, डिलीट कर दीजिए उसको। बचा क्या, A22 A23, उसको हमने लिख दिया। जब हम इस एलिमेंट पर गए तो ये पहले रो और सेकंड कॉलम में था, तो हमने पहला रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो सोचिए ये और ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या क्या, A2 ये और ये बचा, ये इसको हमने लिख दिया। हम रो 1 की तरफ जा रहे हैं ना, 2 एलिमेंट हम ले लिए, अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं। प्लस -1 के पावर, ये पोजीशन 1 3 है तो 1 + 3, फिर से मल्टीप्लाई होगा A13, और फिर से A13 कौन से रो में है, फर्स्ट रो और कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसको और इसको डिलीट करने पर क्या बचा, ये और ये बचा।
A21 A22 A31 A33। समझ में आया आपको? बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। डिटर्मिनांट ऑफ A इज इक्वल टू, बताइए, -1 का पावर 2 प्लस 1, -1 का पावर आप 2 करेंगे तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस ये हो गया A11। इसको सॉल्व करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, A22 इंटू A33 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, A32 इंटू A23 हो गया। -1 के पावर 3 -1 के पावर आप 3 करोगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -A12। और इसको कैलकुलेट करिए पहले आप, तो ये हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस, इसको माइनस करिए, माइनस A31 इंटू A23। समझ में आ रहा होगा आपको? फिर से -1 के पावर 4, -1 को 4 बार गुना कीजिए तो प्लस में आएगा, तो हो जाएगा +13, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले इसको, तो दिस इज A21 इंटू A33 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए A31 इंटू A22। समझ में आया? बस ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 का। आप कॉलम भी ले सकते हैं, मैंने रो 1 को एक्सटेंड किया है, ये रो 1 को हमने एक्सपेंड कर दिया है ना, तो तीनों एलिमेंट को हमने लिए क्या करना है, -1 के ऊपर पावर लिखना है, उसका पोजीशन इनटू वो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के बारे में आप बात करते हैं वो जिस रो में होगा उसको डिलीट, जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो आप रो 2 के तरफ कीजिए, रो 3 के तरफ कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहें तो इसको ध्यान में भी रख सकते हैं, ठीक है। लिखिए इसको, ये देखिए 3/3 का ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का कैलकुलेट होगा जिसके रो और कॉलम इक्वल होंगे। तो आपको दिख रहा है कि रो और कॉलम इक्वल है, 3/3 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालिए, लेकिन एक्सपेंड कीजिए पहले कॉलम के थ्रू, मतलब पहला कॉलम तो ये हो गया C1, ठीक है। आप पोजीशन बताइए, ये कौन से पोजीशन पर है, ये कौन से पोजीशन पर है, तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये पहले रो पहले कॉलम पे 1 1, ये 2 1, ये 3 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। मिल गया आपको? क्या बताया मैंने, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले -1 के पावर पहला एलिमेंट 1 और 1, तो 1 + 1 पोजीशन यही है ना भाई, 1 और 1 इंटू 2 है, तो 2 अब 2 है, डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट लिया हमने, तो जिसमें ये है ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो क्या बचा 6 2 4 और 5। अब सेकंड एलिमेंट, ये कौन सा पोजीशन है 2 1, तो प्लस -1 के पावर 2 + 1, कौन सा एलिमेंट है 5, 5 गुना 5 कौन से रो में है, सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो ये और ये डिलीट हो गया, क्या बचा 3 4 4 5, 3 4 और 4 5, ठीक है। अब फर्स्ट हमको कॉलम फर्स्ट के तरफ चलना था, 2 ले लिए हम, 5 ले लिए, अब क्या लेंगे 3, तो प्लस -1 के पावर कौन सा पोजीशन है ये 3 1, तो 3 + 1 इंटू 3। अब डिटर्मिनेंट देखिए, 3 कौन से रो में है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको और इसको डिलीट कीजिए, क्या बचा 3 4 6 2, 3 4 6 2 ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। डिटर्मिनेंट ऑफ b, -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो प्लस हो गया, तो 2 इंटू पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 6 5 जा 30 -4 2 जा 8, ठीक है, प्लस -1 के पावर 2 1 3, तो ये माइनस में आ जाएगा, -5 इंटू 3 इंटू 5, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, -4 इंटू 4, समझ में आ रहा होगा आपको, -1 के पावर 4 प्लस 3 इंटू पहले इसको मल्टीप्लाई करो 6, 3 इंटू 2 -6 इंटू 4,
ठीक है। डिटर्मिनांट ऑफ b इज इक्वल टू 2 इंटू 6 पंजे 30 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 5 गुना 3 बचे 15 माइनस 4 चौका 16 प्लस 3 दूने 6 माइनस 6 चौका 24, यही है ना। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 2 गुना 30 में से 8 गया 22 माइनस 5 गुना 15 में से 16 गया -1, जहाँ भी माइनस हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, प्लस 3 इंटू 6 में से 24 गया माइनस 24 गया कितना -18, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 2 गुना 22 44 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 18 तिया 18 दोनों 36 18 तिया 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 प्लस 5 49 माइनस 54 -5, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आसान है। आपको किसी भी रो किसी भी कॉलम में जाना हो, सीधा याद रखिए जिस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे वो रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। -1 के ऊपर उसका पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होगा। लिखिए इसको।